जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात दी इंग्लिश दी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लैसन नंबर 7 जिसका सिरलेख है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ 4th 5th ਐਂਡ 6th ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 4 ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੈ 8th ਇੰਗਲਿਸ਼ MCV, दूसरी है 8th साइंस, तीजी है 8th मैथ ਤੇ ਚੌਥੀ है 8th मैथ नोट्स। सो आओ शुरू करिए ਇਹ ਵਾਲੀ एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज 4 चेंज दी वॉइस, अर्थात वॉइस चेंज करो। एक्टिव है तो पैसिव करो, पैसिव है तो एक्टिव करो। दी लीडर इज मेकिंग अ स्पीच। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ आ गया ING, ਹੁਣ ING ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मेकिंग ਤੇ is, ਇਹਦਾ मतलब कि इट इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ 3 ਪਾਰਟਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵਰਬ, ਜਿਹਦਾ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਵਰਬ, ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਸਪੀਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ अपनी वर्ब वह लग जाएगा इज बीइंग मेड। ठीक है, देखो स्पीच, आ स्पीच इज मेकिंग दा बन गया इज बीइंग मेड। ठीक है, बाय दी लीडर, बाय दी लीडर। सो सिंपल, बस इसी तरह करांगे हम सारे सवाल। सो दे सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट। सो हॉकी इत्थे आ गया हॉकी। हुण हॉकी देखो दे हैगा प्लूरल, इस करके आर हैगा, बट हॉकी हैगा सिंगुलर, इस करके आएगा आर दा बन जाएगा इज। ठीक है, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड बाय, दे दा बन गया देम। ओके, फिर सुधीर इज टेलिंग अ स्टोरी। सुधीर सब्जेक्ट, आ स्टोरी ऑब्जेक्ट, इज टेलिंग वर्ब। सो आ स्टोरी चक्या, ऑब्जेक्ट नु चक्या, आ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, इज बीइंग टोल्ड बाय सुधीर, बाय सुधीर। ओके, Pakistan is making an atom bomb. An atom bomb object, is making verb, Pakistan subject. So an atom bomb, an atom bomb is making ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ is being made ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੋਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ by Pakistan। ठीक है, ਅੱਗੇ चलिए the girls subject, are making verb ਤੇ chairs object। So chairs ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ, object ਨੂੰ chairs, ਇਹ देखो आर प्लूरल है चेयर्स, आर बीइंग मेड, आर मेकिंग का बन गया आर बीइंग मेड बाय दी गर्ल्स। कितना सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करो। अगे चलिए, दी वर्कर्स सब्जेक्ट, आर नॉट रिपेयरिंग। हुणे नेगेटिव आ गए थे, आर नॉट रिपेयरिंग पूरा वर्ब हो गया, आर नॉट रिपेयरिंग। दी रोड हो गया ऑब्जेक्ट। सो दी रोड चक्या दी रोड। ਹੁਣ रोड सिंगुलर है, वर्कर्स प्लूरल सी, इस करके आर सी। सो दी रोड इस करके इज आ जाएगा, दी रोड इज, फिर आ जाएगा नॉट बीइंग रिपेयर्ड, है ना, नॉट रिपेयरिंग, ये बन गया नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय लिख के इत्थे लिख देना सब्जेक्ट दी वर्कर्स। ओके, वी आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वी सब्जेक्ट, आर नॉट टेकिंग वर्ब, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट। सो एक्सरसाइज चक्या, एक्सरसाइज इज, वी दे नाल ते और लगता ही है, पर एक्सरसाइज एक वचन है, सिंगुलर है, सो इज लगेगा। इज नॉट बीइंग टेकन, नॉट ING की जगह बीइंग लगना ही है, नॉट बीइंग टेकन। सो बाय वी दा बन गया अस, जिवें दे दा बनेगा them, शी दा बनेगा हर, ही दा बनेगा him ते वी दा बनेगा अस। आई एम नॉट फेवरिंग यू, आई एम नॉट फेवरिंग यू का मतलब कि मैं तेरा पक्ष नहीं लै रहा, फेवर होता है किसी के पक्ष में भुगतना। ठीक है, सो आई एम नॉट टेकिंग योर साइड, आई एम नॉट फेवरिंग यू। ठीक है, सो आई की है सब्जेक्ट है तो यू की है ऑब्जेक्ट है तो एम नॉट फेवरिंग यह हो गया वर्ब। सो यू चक्या यू आर, यू दे नाल ते इज नहीं लगता, यू दे नाल आर ही लगता है। यू आर नॉट बीइंग फेवर्ड, नॉट बीइंग फेवर्ड ते बाय आई दा बन गया मी, बाय मी। ठीक है,
आर दे नॉकिंग एट दी डोर, की ओ बुआ खड़खड़ा रहे ने। ठीक है, हुण देखो इंटरोगेटिव आ गया, सो ए आर या इज पहले आएगा। ठीक है, हुण देखो की इनू छड़ दो, दे की हैगा सब्जेक्ट, नॉकिंग एट है पूरा लेना है, नॉकिंग एट ए प्रैपोजिशन है, जिथे प्रैपोजिशन वर्ब दे नाल लगे होवे उन्होंने नाल जोड़ के रखना है। ठीक है, नॉकिंग एट दी डोर, ते डी डोर की हैगा ऑब्जेक्ट हैगा। सो दी डोर क्योंकि सवाल है, आंसर अपने क्वेश्चन हैगा इंटेरोगेटिव है, इस करके दी डोर तो पहले लग जाए इज, बिकॉज दी डोर सिंगुलर हैगा। इज दी डोर क्योंकि आर पहले वे, सो इज दी डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय दे दा बन गया them। ए बच्चों ਜਿਹੜੇ इंटेरोगेटिव वाले ने इन्हों 3-4 बार रिपीट कर लो, 3-4 बार अभ्यास कर लो, बार बार अलग अलग मौके पे, फिर पक्का हो जाएगा। इज ही सर्विंग हिज कंट्री, हिज कंट्री की हो गया सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, सर्विंग हो गया वर्ब, ते ही हो गया सब्जेक्ट। सो इज ही, सॉरी है हिज कंट्री है ऑब्जेक्ट, सो हिज कंट्री ते मोरे क्योंकि क्वेश्चन है इज हिज कंट्री बीइंग, सर्विंग दा बन गया बीइंग सर्व्ड, बाय ही दा बन गया हिम, बाय हिम। सो ऐसी बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे एग्जांपल्स। अगली एक्सरसाइज करिए। हुण आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इत्थे सीगा सारा इज एम आर पहली जिहड़ी एक्सरसाइज सी। हुण आएगा वाज ते वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सेम, ING की जगह बीइंग ते थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ते जिथे वाज वर लगाना है वो असीं देख के लगा लांगे। ठीक है, सो दे सब्जेक्ट, वर चेजिंग अपना वर्ब, दी थीफ ऑब्जेक्ट। सो दी थीफ, हुण थीफ हैगा, दे दे नाल ते वर आना ही है, ते थीफ एक वचन है सिंगुलर है, उसके वाज आएगा। थीफ, दी थीफ वाज बीइंग चेज्ड, चेजिंग दा बन गया बीइंग चेज्ड, बाय दे दा बन गया देम। दी बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज, सो वर मेकिंग बन जाएगा बन की वर्ब हैगी है, आ नॉइज ऑब्जेक्ट हैगा, ते दी वॉइस सब्जेक्ट हैगा। सो आ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय दी बॉयज। आई वाज प्रिपेयरिंग माई लेसन, माई लेसन ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, वाज प्रिपेयरिंग वर्ब। सो माई लेसन या दी लेसन, माई लेसन मतलब कि मैं अपना लेसन तो करना ही है, सो ऑब्वियस है, सो इस करके माई लेसन की जगह मैं दी लेसन लिख देता है। जे तुसी माई लेसन भी लिख दोगे तो गलत नहीं होएगा, पर जिदा माई लेसन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी है तो थोड़ा ना अजीब जा लगता है सुनने, सो दी लेसन इस करके लिख देता है। ठीक है, माई दा मैं कर देता दी लेसन वाज प्रिपेयरिंग द बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, आई दा बन गया मी। ठीक है, वी वर हेल्पिंग दी पुअर ऑब्जेक्ट है, दी पुअर लिया इत्थे, वर हेल्पिंग वर्ब है, सो वर बीइंग हेल्प्ड क्योंकि द पुअर जिहड़ा है प्लूरल है, वर बीइंग हेल्प्ड बाय वी दा बन गया अस। यू आर रीडिंग अ नॉवल ऑब्जेक्ट इत्थे लिया, नॉवल सिंगुलर है, वाज आ गया, वाज बीइंग रेड, रीडिंग दा बन गया बीइंग रेड बाय यू। ठीक है, आगे चलिए। फिर आ गया दी चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग बुक्स, वर नॉट रीडिंग नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सो बुक्स प्लूरल है, वर नॉट बीइंग रेड, वर नॉट रीडिंग, वर नॉट बीइंग रेड बाय लिख के ते आ गया सब्जेक्ट दी चिल्ड्रन। ठीक है, ही वाज नॉट क्लोजिंग हिज शॉप की है ऑब्जेक्ट, हिज शॉप वाज not being closed ही है, so by him। okay, so simple। the servant subject, was not cleaning verb, the room object, so the room was not being cleaned by subject the servant। okay, where were our books being stolen by them। हुण देखो बच्चों इन्होंने पैसिव वॉइस देती है, इन्होंने पैसिव वॉइस देती है, देखो बीइंग आ गया ना, बीइंग, सो इतने उल्टा करना है, पैसिव वॉइस तो असी करना है एक्टिव वॉइस। ठीक है, सो वर दा वर रहेगा, ते देम करके दे हो जाएगा, ते क्योंकि बीइंग स्टोलन है तो स्टीलिंग बन जाएगा, ते अवर बुक्स, वर दे स्टीलिंग अवर बुक्स। हुण तुसीं इहनूं उल्टा करके देखो तो यही बनेगा, देखो वर अवर बुक्स
being stolen by them, were our books being stolen by them। मैं कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव दोनों की प्रैक्टिस करो, फिर होर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। who was insulting the beggar, ਜਿੱਥੇ who ਆਵੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ by whom। so by whom was the beggar being insulted। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ who ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ by whom, was जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो was आएगा, ठीक है। by whom the beggar, by whom was the beggar being insulted, insulting ਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ being insulted, ठीक है। आगे चलिए एक्सरसाइज नंबर 6। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇਖੋ हैज, ਇਹ ਚ ਹੈਗਾ हैज, हैव ਤੇ ਥਰਡ ਫॉर्म। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ हैज, हैव ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ हैज बीन, हैव बीन। ਜਿੱਦਾਂ ing ਦੇ ਕਰਕੇ being ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ been, BEEN been ਤੇ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਫॉर्म, ਠੀਕ ਹੈ। she has torn my book, ਹੁਣ has torn वर्ब ਹੈਗੀ ਹੈ, my book ऑब्जेक्ट ਹੈਗਾ, my book has torn ਦਾ ਬਣੇਗਾ has been torn by her। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਿੰਪਲ ਬੱਚਿਓ, ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਚੀਟਡ ਵਰਬ ਹੈ, ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਵ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैज बीन चीटेड बाय यू, ठीक है। फिर आएगा वी हैव सेड आवर प्रेयर्स, हैव सेड वर्ब, आवर प्रेयर्स अपना ऑब्जेक्ट ते वही हैगा सब्जेक्ट। सो आवर प्रेयर्स या दी प्रेयर्स, आवर की जगह मैं दी प्रेयर्स कर देता है क्योंकि आवर प्रेयर्स कोई थोड़ी गल नहीं बनती, सेंस नहीं बनती। दी प्रेयर्स इस करके मैं लिखा है दी प्रेयर्स हैव बीन सेड बाय, वी दा बन गया अस, ठीक है। सीमा हैज रिटन अ पोएम, हैज रिटन वर्ब, अ पोएम ऑब्जेक्ट, सीमा सब्जेक्ट। अ पोएम हैज रिटन बन गया हैज बीन रिटन बाय सीमा। इस तरह बच्चों स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके जे करोगे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। फिर आ गया कविता हैज मिस्ड दी बस, हैज मिस्ड वर्ब, दी बस ऑब्जेक्ट, कविता सब्जेक्ट। दी बस हैज मिस्ड बन गया हैज बीन मिस्ड बाय कविता, अर्थात कविता ने अपनी बस खुंजा दी है, अर्थात कविता की बस निकल गई, कविता को बस छुट गई, ठीक है। आगे चलिए शी हैज नॉट स्टोलन माई कैमरा, उन्हें मेरा कैमरा चोरी नहीं किया, ठीक है। हुण आ गया नेगेटिव सेंटेंस, हैज नॉट स्टोलन, पूरा लेना, हैज नॉट स्टोलन वर्ब, माई कैमरा ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट। सो इधरों चुको माई कैमरा, हैज नॉट स्टोलन, हैज नॉट बीन स्टोलन, हैज नॉट बीन लगना ही बनना लगना है, तो नॉट लगा ही होया, हैज नॉट बीन स्टोलन ते बाय लिख के शी दा बन गया हर, कितना सौखा है। दी टीचर हैज नॉट स्कोल्डेड अस, हुण हैज नॉट स्कोल्डेड, स्कोल्ड की होंदा बच्चों झड़का मारनिया, डांटना, ठीक है। दी टीचर हैज नॉट स्कोल्डेड अस, अर्थात अध्यापक ने सानू नहीं डांटिया, ठीक है। हुण अस की हैगा, अस हैगा सब्जेक्ट, सॉरी अस हैगा ऑब्जेक्ट, हैज नॉट स्कोल्डेड वर्ब ते टीचर हैगा सब्जेक्ट। सो अस दा हो गया वी, अस दा हो गया वी हैव नॉट बीन स्कोल्डेड बाय दी टीचर, ठीक है। अर्थात असी टीचर द्वारा नहीं झिड़के गए, ठीक है। वी हैव नॉट बीन स्कोल्डेड बाय दी टीचर। I have not told the entire story, I subject, have not told verb, the entire story। हुण स्टोरी की जगह नाल इन्होंने इंटायर लगाता, एडजेक्टिव लगाता, पर पूरा दिखना है, पूरा ऑब्जेक्ट है the entire story। हुण इत्थे मैं कैमरा दे मोरे लिख सकदा सीगा my expensive camera, my black colored camera, या my अपना SLR कैमरा है ना, my digital कैमरा, वो कोई फर्क नहीं पैंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नाउन ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ एडजेक्टिव लगा के वड्डा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पेगा। सो दी इंटायर स्टोरी, ठीक है। दी इंटायर स्टोरी पूरी चुकना है, दी इंटायर स्टोरी। हैव नॉट टोल्ड, हैज नॉट बीन टोल्ड, क्योंकि स्टोरी एक वचन है,
स्टोरिंग सिंगुलर है ते सिंगुलर दे नाल हैज़ आंदा है। दी इंटायर स्टोरी हैज़ नॉट बीन टोल्ड बाय ते आई हैगा ते आ जाएगा मी, ठीक है। हैव यू सीन अ जू, हुण आ गया सवाल, ठीक है। हैव यू सीन इस करके हैव या हैज़ पहले आएगा स्टार्टिंग एक्टिव पैसिव वॉइस विच भी, क्योंकि क्वेश्चन है। हुण यू इन्हों छड्डो थोड़ी देर लिए, हैव छड्ड दो। यू की है सबजैक्ट, सीन है अपना की कहते वर्ब ते आ जू है ऑब्जेक्ट। सो आ जू सिंगुलर है, सो इस करके हैज़ लग जाएगा। हैज़ आ जू, हैज़ आ जू सीन करके बन जाएगा बीन सीन बाय ते यू सीगा ते इत्थे बन गया यू। हैज़ आ जू बीन सीन बाय यू, ठीक है। फिर आ गया अगला एक और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ द टीचर मार्क्ड यू एबसेंट, कि टीचर ने तेरी गैर हाजिरी लगा दी है, भी तेन गैर हाजिर मार्क कर दिता है भी तू एबसेंट रहा स्कूल च। हुण देखो, हुण यू दे नाल हैव आंदा है, सो हैव यू। हुण देखो ए दी टीचर की है सबजैक्ट, मार्क्ड की है हैज़ मार्क्ड की है वर्ब है, ते यू की है अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट है ते एबसेंट ओदा मतलब कि कह लो ओदा कॉम्पलीमेंट कह लो, मतलब इन्हू कहंदे ने ऑब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। सो हैव यू बीन, हैज़ दा बन जाएगा यू करके हैव यू बीन मार्क्ड एबसेंट, हैव यू बीन मार्क्ड एबसेंट बाय दी टीचर। ए बच्चे ਜਿਹੜੇ इंटैरोगेटिव वाले ने ना, इंटैरोगेटिव वाले इन्हों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रहा, इन्हों की प्रैक्टिस ਤੁਹਾਨੂੰ शायद 3-4 ਵਾਰ करनी पवे। ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਵਾਰ 5-5 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਜ਼ ਅ ਜ਼ੂ ਬੀਨ ਸੀਨ ਬਾਈ ਯੂ ਤੇ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ ਐਬਸੈਂਟ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਚਰ, ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮਾਰਕਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਯੂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ 4th 5th ਐਂਡ 6th ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।